राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 सबसे सटीक एग्जिट पोल। बीकानेर संभाग की 24 विधानसभाओं का इस बार क्या रहेगा समीकरण। चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और बीकानेर जिले की 24 विधानसभाओं का समीकरण इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, उससे पहले इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले कि आपकी विधानसभा में इस बार क्या समीकरण रह सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर नमस्कार। तो बीकानेर संभाग की 24 विधानसभा सीटों का इस बार क्या समीकरण रह सकता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीकानेर पश्चिम विधानसभा सीट की। तो यहां से बीजेपी की तरफ से जेठानंद व्यास मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से बीडी कल्ला और आरएलपी की तरफ से मजीद खोकर। अगर समीकरण की बात करें तो हिंदुत्व फैक्टर के कारण यहाँ पर इस सीट पर कांग्रेस को नुकसान होगा और साथ ही ये सीट बीजेपी के झोली में जा सकती है। अगर बात बीकानेर पूर्व विधानसभा की करें तो यहाँ बीजेपी की तरफ से सिद्धि कुमारी और कांग्रेस की तरफ से यशपाल गहलोत और आरएलपी की तरफ से एडवोकेट मनोज बिश्नोई मैदान में। अगर समीकरण की बात करें तो साफ छवि और राज परिवार की सदस्य होना सिद्धि कुमारी का मजबूत पक्ष और साथ ही कांग्रेस का नया चेहरा और इसी प्रकार यह सीट भी बीजेपी के झोली में जा सकती है। अगर बात नौका विधानसभा की करें तो यहां से बीजेपी की तरफ से बिहारी लाल बिश्नोई मैदान में और कांग्रेस की तरफ से सुशीला डूडी और अन्य की बात करें तो कन्हैयालाल जेवर मैदान में। अगर समीकरण की बात करें तो सुशीला डूडी या सहानुभूति के रथ पर सवार है और वही बीजेपी के बिहारी या कन्हैया के भंवर में फंसे हैं और ये सीट कांग्रेस की झोली में जा सकती है। अगर बात कोलायत विधानसभा की करें तो यहाँ बीजेपी की तरफ से अंशुमान सिंह भाटी मैदान में और साथ ही कांग्रेस की तरफ से भंवर सिंह भाटी और आरएलपी की तरफ से रेवत राम पवार मैदान में। अगर समीकरण की बात करें तो आरएलपी के दलित चेहरे में कांग्रेस के बागी रेवत राम पवार के चलते त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है और इस सीट पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर बात खाजूवाला विधानसभा की करें तो यहाँ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल और कांग्रेस की तरफ से गोविंद मेघवाल मैदान में और अन्य से जयप्रकाश बांगड़वा। अगर समीकरण की बात करें तो मंत्री गोविंद राम का इलाका में कोई विरोध नहीं है और बड़े दलित नेता के तौर पर बनी पहचान का फायदा मिलेगा और साथ ही ये सीट कांग्रेस की झोली में जा सकती है। अगर बात डूंगरगढ़ विधानसभा की करें तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से ताराचंद सारस्वत और कांग्रेस की ओर से मंगलाराम गोदेरा और अन्य गिरधर लाल मैया। अगर समीकरण की बात करें तो कांग्रेस के टिकट घोषित करने के बाद भाकपा और भाजपा में कड़ा मुकाबला होगा और इस सीट पर भी अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर बात लूणकरणसर विधानसभा की करें तो यहाँ बीजेपी की तरफ से सुमित गोदारा मैदान में और कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर राजेंद्र मूड और अन्य से प्रभुलाल सारस्वत है। और अगर बात करें समीकरण के तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के लिए बागी सिरदर्द बने हुए और यहाँ पर मुकाबला चतुष्कोणीय होगा क्योंकि वीरेंद्र बेनीवाल भी मैदान में है। अब बात कर लेते हैं श्री गंगानगर जिले की 6 सीटों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं श्री गंगानगर विधानसभा की। तो यहाँ से भाजपा की तरफ से जयदीप बियाणी मैदान में और कांग्रेस की तरफ से अंकुर मंगलानी। अगर समीकरण की बात करें तो अरोड़ वंश मतदाताओं के लामबंद होने से कांग्रेस यहां पर मजबूत दिखाई दे रही है और यह सीट कांग्रेस की झोली में जाने की संभावना है। अगर बात श्री करणपुर विधानसभा की करें तो यहां से भाजपा की तरफ से सुरेंद्रपाल सिंह टीटी मैदान में और कांग्रेस की तरफ से गुरमीत कुन्नर मैदान में। अगर समीकरण की बात करें तो कांग्रेस एमएलए से एंटी इनकम्बेंसी ही पूर्व मंत्री टीटी को मजबूत बना रही है और यह सीट बीजेपी की झोली में जा सकती है। अगर बात सादुल शहर विधानसभा की करें तो यहां से भाजपा की तरफ से गुरवीर बराड़ मैदान में और कांग्रेस की तरफ से जगदीश जांगीर मैदान में। अगर समीकरण की बात करें तो यहाँ पंजाबी वोटर्स बाहुल्य और यह पक्ष बीजेपी को मजबूत बना रहा और यह सीट भी बीजेपी की झोली में जा सकती है। अगर बात रायसिंह नगर विधानसभा की करें तो यहाँ भाजपा की तरफ से बलवीर लुथरा मैदान में और कांग्रेस की तरफ से सोहन नाइक और साथ ही अन्य से शिवपत राम मेघवाल है। और समीकरण की बात करें तो भाजपा एमएलए के प्रति पंजाबी वोटर में नाराजगी और कांग्रेस को ताकतवर बना रही है और यह सीट कांग्रेस की झोली में जा सकती है। अगर बात सूरतगढ़ विधानसभा की करें तो यहां से भाजपा की तरफ से राम प्रताप कासनिया मैदान में और साथ ही कांग्रेस की तरफ से डूंगर राम गेदर और अन्य से पृथ्वी मील है। अगर समीकरण की बात करें तो जजपा के चलते जाट वोटों में कुछ हद तक बिखराव की आशंका है और यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर दिख रही है और इस सीट के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर बात अनूपगढ़ विधानसभा की करें तो यहाँ से भाजपा की तरफ से संतोष बावरी मैदान में और कांग्रेस की तरफ से शिमला नाइक और साथ ही अन्य से भी शिमला बावरी मैदान में। और अगर समीकरण की बात करें तो जातिगत समीकरण के चलते यहाँ पर बीजेपी एमएलए या मजबूत नजर आ रहा है और अनूपगढ़ की सीट भाजपा की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ जिले की 5 सीटों के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ विधानसभा की। तो भाजपा की तरफ से अमित चौधरी मैदान में और कांग्रेस की तरफ से विनोद कुमार। अगर समीकरण की बात करें तो विधायी के प्रति जनता और साथियों के विरोध के कारण कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ गई है और यह सीट बीजेपी की झोली में जा सकती है। अगर बात पीलीभीत विधानसभा की करें
करें तो यहाँ से भाजपा की तरफ से धर्मेंद्र मोची मैदान में और कांग्रेस की तरफ से विनोद गोटवाल। अगर समीकरण की बात करें तो कड़ी टक्कर रहेगी और लगातार 2 बार मामूली अंतर से हारे कांग्रेस प्रत्याशी विनोद गोटवाल की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और ये सीट कांग्रेस के झोली में जा सकती है। अगर बात नौहर विधानसभा की करें तो भाजपा की तरफ से अभिषेक मटोरिया मैदान में और साथ ही कांग्रेस की तरफ से अमित चाचान और अन्य से मंगेश चौधरी। अगर समीकरण की बात करें तो यहां पर इस बार कांग्रेस और भाजपा में मुकाबला कांटे का रह सकता है और इस सीट के बारे में भी अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर बात भादरा विधानसभा की करें तो भाजपा की तरफ से संजीव बेनीवाल मैदान में और कांग्रेस की तरफ से अजीत बेनीवाल और अन्य से बलवान पूनिया। अगर समीकरण की बात करें तो बीजेपी और सीपीआई में कड़ा मुकाबला है और पूनिया पर पिछले दिनों आरोपबाजी का असर दिखाई दे रहा है। और साथ ही अगर हम संगरिया विधानसभा की बात करें तो यहां से भाजपा की तरफ से गुरदीप सापानी मैदान में और साथ ही कांग्रेस की तरफ से अभिमन्यु पूनिया और अन्य से गुलाब सिंह मैदान में। अगर समीकरण की बात करें तो बागी गुलाब सिंह और भाजपा प्रत्याशी सापानी को परेशान कर रहा है। बात कर लेते हैं चूरू जिले की 6 विधानसभाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं चूरू विधानसभा की। तो भाजपा की तरफ से हरलाल सारण मैदान में और कांग्रेस की तरफ से रफीक मंडेली। अगर समीकरण की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है और हिंदुत्व फैक्टर हावी और यह सीट बीजेपी की झोली में जा सकती है। अगर बात सुजानगढ़ विधानसभा की करें तो भाजपा की तरफ से संतोष मेघवाल और कांग्रेस की तरफ से मनोज मेघवाल और अन्य से बाबूलाल कुलदीप मैदान में। अगर समीकरण की बात करें तो प्रत्याशी की इमेज और जाट वोटर्स का साथ मिलने से कांग्रेस मजबूत और बीजेपी में गुटबाजी से नुकसान की आशंका है और यह सीट कांग्रेस की झोली में जा सकती है। अगर बात सरदार शहर विधानसभा की करें तो भाजपा की तरफ से राजकुमार रिनवा मैदान में और कांग्रेस की तरफ से अनिल शर्मा और अन्य से लालचंद मूंड। अगर समीकरण की बात करें तो ब्राह्मण और जाट बाहुल्य इलाका में निर्णायक दलित व अल्पसंख्यक वोटर के झुकाव से कांग्रेस यहां पर मजबूत दिखाई दे रही है और ये सीट कांग्रेस की झोली में जा सकती है। अगर बात तारानगर विधानसभा की करें तो भाजपा की तरफ से राजेंद्र राठौड़ और कांग्रेस की तरफ से नरेंद्र बुडानिया मैदान में। अगर समीकरण की बात करें तो कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर और जाट वर्सेस नॉन जाट का मुद्दा हावी और अल्पसंख्यक और दलित वोटर्स अहम है। तो दोस्तों इस सीट पर भी कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर बात रतनगढ़ विधानसभा की करें तो भाजपा की तरफ से अभिनेश महर्षि मैदान में और कांग्रेस की तरफ से पुषाराम गोदारा और अन्य से नरेश गोदारा। जाट वोटों में बिखराव की आशंका, ब्राह्मण व मूल ओबीसी वोटरों का साथ मिलने से भाजपा मजबूत और यह सीट भाजपा की झोली में जा सकती है। अगर बात सादुलपुर विधानसभा की करें तो यहां भाजपा की तरफ से सुमित्रा पूनिया मैदान में और कांग्रेस की तरफ से कृष्णा पूनिया और साथ ही अन्य से मनोज नियांगली मैदान में। अगर समीकरण की बात करें तो कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी तीनों ने जाट प्रत्याशी मैदान में उतार रखे और विधायक के विरोध में दूसरे फैक्टर के कारण यहां पर बीएसपी मजबूत दिखाई दे रही है और यह सीट बीएसपी की झोली में जाने की पूरी संभावना यानी मनोज नियांगली जीत सकता है। तो दोस्तों यह रहा बीकानेर संभाग की 24 विधानसभा सीटों का समीकरण। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और नए समीकरण के लिए हमारे चैनल को